क्या आपने कभी सोचा है इंसान जीवन भर दौड़ता क्यों है? कोई धन कमाने के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कोई रिश्तों को निभाने के लिए। पर जब अंत समय आता है, जब आंखें बंद होती हैं, तो हाथ खाली होते हैं। न धन जाता है, न मान सम्मान, पर कुछ है जो हमारे साथ जाता है, और वही है पुण्य और पाप। लेकिन दोस्तों, इन सबसे ऊपर है एक चीज जिसे शास्त्रों में और महापुरुषों की वाणी में महापुण्य कहा गया है। सवाल यह है कि आखिर सबसे बड़ा महापुण्य क्या है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं, ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रति दया, यही सबसे बड़ा धर्म है। पुण्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा और ईश्वर प्रेम की सुगंध न हो। आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि सबसे बड़ा महापुण्य क्या है और हम सब अपनी साधारण सी जिंदगी में इसे कैसे जी सकते हैं। एक बार एक धनी सेठ गंगा स्नान करने गया। वहाँ उसने गरीबों को भोजन कराया, दान किया और सोचने लगा, आज मैंने बड़ा पुण्य कमाया है। उसी समय उसने देखा किनारे पर एक साधारण महिला बैठी हुई है। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। बस उसने गंगा की ओर देखते हुए आंखें बंद की और ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन, मेरा प्रेम, मेरी आत्मा, ये सब आपके चरणों में समर्पित हैं। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम सबसे बड़ा महापुण्य है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थ, ये सब अच्छे हैं, लेकिन यदि हृदय में भक्ति नहीं, करुणा नहीं, तो वे केवल बाहरी कर्म है। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो जीवन में हर इंसान पुण्य की तलाश में रहता है। कोई मंदिर जाता है, कोई अनाथालय में दान करता है, कोई जरूरतमंद की मदद करता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि पुण्य केवल बाहरी कर्म से नहीं बनता। पुण्य का बीज हमारे भीतर की भावना है। रामकृष्ण परमहंस अक्सर कहते, भक्ति के बिना किया गया दान केवल अहंकार बढ़ाता है, लेकिन प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी महापुण्य बन जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति भूखे को खाना देता है लेकिन मन में अहंकार है, देखो मैं कितना दानी हूँ, तो वह पुण्य छोटा हो जाता है। वहीं कोई गरीब इंसान एक कौर रोटी किसी भूखे को प्रेम से दे दे तो वह कार्य महापुण्य बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा महापुण्य आखिर क्या है? शास्त्र कहते हैं, परमात्मा की भक्ति और जीव मात्र के प्रति दया। श्री रामकृष्ण इसे और सरल भाषा में समझाते हैं। वे कहते थे, जितना तुम ईश्वर को अपने हृदय में बसाओगे, उतना ही तुम्हारा हृदय करुणामय हो जाएगा और वही करुणा तुम्हें सबसे बड़े महापुण्य की ओर ले जाएगी। ईश्वर को पाना और जीवों की सेवा करना, यही दो पंख हैं। केवल एक पंख से उड़ान नहीं हो सकती। मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार किसी ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, क्या तीर्थयात्रा, यज्ञ और दान ही सबसे बड़ा पुण्य है? वे मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे बड़ा पुण्य है अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। जो इंसान अपने मन, वचन और कर्म से परमात्मा को समर्पित हो जाता है, वही महापुण्य का अधिकारी है। बाकी सब पुण्य उसके पीछे पीछे अपने आप आते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र जपता है, लेकिन घर लौटकर अपने नौकर को अपमानित करता है, परिवार पर गुस्सा करता है और स्वार्थ से भरा हुआ है, तो उसका पुण्य कहाँ टिकेगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्ची साधना वही है जिससे तुम्हारा हृदय कोमल और करुणामय हो। यही है सबसे बड़ा महापुण्य, दूसरों के लिए प्रेम और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास। अब बात करते हैं हमारे जीवन की। हम सब पुण्य कमाना चाहते हैं, क्योंकि भीतर कहीं यह भावना रहती है कि पुण्य से जीवन शुद्ध होता है और भविष्य बेहतर बनता है। लेकिन हम अक्सर छोटे छोटे कर्मों में ही अटक जाते हैं। किसी ने कहा, मंदिर में दीपक जलाओ, पुण्य मिलेगा। किसी ने कहा, इतना दान करो, पुण्य मिलेगा। किसी ने कहा, व्रत रखो, पुण्य मिलेगा। ये सब ठीक हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण का संदेश स्पष्ट है। पुण्य की सबसे ऊंची अवस्था है जब तुम्हारा मन हमेशा ईश्वर की ओर खिंचा रहे और तुम्हारे कर्म हमेशा दूसरों के लिए उपयोगी हों। मान लीजिए, आप रोज किसी मंदिर में 100 रुपए का दान करते हैं, यह पुण्य है। लेकिन यदि एक दिन आपने किसी भूखे बच्चे को खाना खिलाया और मुस्कुराकर उसे अपनापन दिया, तो यह महापुण्य है, क्योंकि उस पल आपने ईश्वर को उस बच्चे में पहचाना। रामकृष्ण कहते हैं, जीव ही शिव है, यानी हर जीव में भगवान का अंश है। जब आप किसी की सेवा करते हैं,
किसी को सच्चे मन से मदद करते हैं तो आप सीधे सीधे भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। महापुण्य का अर्थ केवल कर्म नहीं है बल्कि चेतना का परिवर्तन है। जब हमारा मन लोभ, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त होता है और प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति से भर जाता है, तब हर सांस महापुण्य बन जाती है। सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति भारी बोझ उठाए खड़ा है। अगर आप अनदेखा कर देते हैं तो कोई पाप नहीं, लेकिन पुण्य भी नहीं। पर अगर आप रुककर उसका बोझ थोड़ा उठा दें तो वह कार्य महापुण्य हो सकता है, क्योंकि उसमें मानवता और करुणा है। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह है जिससे दूसरों का कल्याण हो। हम यह समझ लें कि सबसे बड़ा महापुण्य तभी मिलता है जब हमारे जीवन का हर क्षण ईश्वर और जीव मात्र के लिए समर्पित हो। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म से बंधे हैं। पुण्य भी हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन जब पुण्य महापुण्य में बदलता है, यानी जब उसमें ईश्वर भक्ति और निस्वार्थ प्रेम जुड़ता है, तभी वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। रामकृष्ण कहते हैं, पुण्य से तुम स्वर्ग जाओगे, पर महापुण्य से तुम भगवान को पाओगे। दोस्तों, आज की जिंदगी में यह बात बहुत प्रासंगिक है। आज इंसान बहुत व्यस्त है, दौड़ भाग, तनाव, काम, जिम्मेदारियां। ऐसे में हम सोचते हैं कि पुण्य कमाना बहुत कठिन है, लेकिन महापुण्य पाना इतना कठिन नहीं है। बस एक शर्त है, हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। हर दिन कुछ पल ईश्वर को याद करो, हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाओ। यही जीवन को महापुण्य बना दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको सबसे बड़े महापुण्य का सच्चा मार्ग मिल सके।